सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सभी ने डांटा। थोड़ा आगे गए, फिर भरत जी को कीड़े, छोटे छोटे कीड़े रास्ते में दिखाई दिए। फिर उन्होंने अपने चरण को आगे किया। फिर राजा को लगा, चोट लग गया। अब राजा ने पालकी में बैठे बैठे भरत जी महाराज को व्यंग्य वचन प्रहार किया। ये कैसा व्यक्ति है, इसको इतना समझ नहीं है कि पालकी में कौन बैठा है। मैं राजा रहुगण और मेरे पालकी ढोने वाला ये कहार इस प्रकार उछल करके मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। भरत जी दिखने में मोटे ताजे थे, लेकिन राजा रहुगढ़ कहते हैं ये दिखने में दुबले पतले हैं, दिखने में पतले हैं। बेचारा क्या करेगा, इससे पालकी नहीं उठेगा। व्यंग्य वचन प्रहार किया, लेकिन भरत जी महाराज सुनते रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। और उसके बाद राजा रहुगढ़ कहते हैं कि ये तो जिंदा ही मुर्दे समान है, तुम्हारा तो मैं चिकित्सा करूंगा। जैसे राजा रहुगढ़ के इस बात को सुन लिया, तो भरत जी महाराज कहते हैं, सोचते हैं अगर आज भी मैंने इन राजा को ज्ञान नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया, तो इनका कल्याण नहीं हो सकता। प्यार से बोलो। राजा रहुगढ़ को ज्ञान देने के लिए आज भरत जी महाराज पहली बार बोलते हैं। भरत जी ने कहा कि राजन, आपने जितने भी बात कहा मुझे सुनाया, मैंने सुन लिया, और आपके कारण मुझे बोलना पड़ रहा है। भरत जी महाराज किसी से कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन राजा रहुगढ़ की अज्ञानता को देख करके आज भरत जी को बोलना पड़ रहा है। भरत जी ने कहा, राजन, आपने कहा कि ये दुबला पतला है, वैसे शरीर को देखा जाए तो ये शरीर मोटा ताजा है। आपने व्यंग्य प्रहार किया और मुझे कहा कि इस शरीर को कहा ये दुबला पतला है। लेकिन महाराज, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, बीमार होना, रोग हो जाना, ये सब शरीर तक ही सीमित है, ये आत्मा की विषय नहीं है। ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन आत्मा न कभी मोटा होता है, न कभी पतला होता है। और आपने कहा मैं तुम्हारा चिकित्सा करूंगा। क्या आप भगवान हैं? क्या आप यमराज हैं जो मेरा चिकित्सा करेंगे? क्योंकि मैं जो तत्व है ना, वो आत्मा है। आत्मा को न कभी कोई देख सकता है, न कोई नुकसान पहुंचा सकता है, न कोई उसको छू सकता है। आत्मा तो परमात्मा का विषय है, और आत्मा दिखता नहीं है, वो अति सूक्ष्म होता है। और मैं जो तत्व है, हम कहते हैं ना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब कहते हैं ना, मैं कौन है? हमने इस मैं को ही पहचाना नहीं है। आप जो मैं करते हैं, वो मैं तत्व आत्मा है, और जो दिखता है ना, वो केवल एक शरीर है। जिस दिन शरीर के अंदर से आत्मा रूपी तत्व निकल के चला जाएगा, तो उस दिन ये शरीर मुर्दा कहलाएगा। उसके बाद इस शरीर को संबोधन करने के लिए केवल एक शरीर, एक लाश, एक मुर्दा, इस प्रकार संबोधन किया जाता है। भरत जी बोले, राजन, आप दिखने में तो ज्ञानी लगते हैं, लेकिन आपकी जो बात है बिल्कुल अज्ञानी की तरह आप बात कर रहे हैं। अगर मैं आज नहीं बोलता तो आपका कल्याण संभव नहीं था। जैसे इस प्रकार ज्ञान भरी बातें भरत जी महाराज ने सुनाया,
राजा रहुगण तुरंत पालकी से नीचे उतरते हैं और पालकी से उतरते ही देखा तो भरत जी महाराज के शरीर पर एक जनेऊ सूत्र लटक रहा था। जैसे जनेऊ को देखा, चरण में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, आप तो एक ब्राह्मण देव हैं और मुझसे आपका अपमान हो गया, हो सके तो मुझे माफ करें, क्षमा करें। राजा रहुगण बोले कि मैं कभी किसी से डरता नहीं हूं, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, किसी और से मैं डरता ही नहीं। अगर मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण से लगता है। ब्राह्मण का इतना सम्मान किया जाता है। अगर ब्राह्मण ने श्राप दिया तो कोई भी उस श्राप को झुठला नहीं सकता। इसलिए सदैव ब्राह्मण का सेवा करो, सम्मान करो।